आंटी आज ही आपसे माफी मांगेगी। मैं माँ की इतनी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफी मांगो आंटी से। बेहुरमती? बेहुरमती तो इन्होंने की है, माँ के रिश्ते की। उमैर, तुम इसको यहाँ से ले जाओ, प्लीज चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। देखा देखा, ये आपसे आंख तक नहीं मिलाएंगी, इतनी गुनाहगार हैं ये। मैं गुनाहगार नहीं हूँ मैं, सुना तुमने? अरे आपका गुनाह एक दिन पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। कब तक छुपाएंगी अपने इस गुनाह को? एनी, माँ को गुनाहगार कहकर तुम खुद को गुनाहगार कर रही हो। माफी मांगो इनसे। उमैर, मैं सारी जिंदगी आपकी गलतफहमी की भेंट नहीं चढ़ सकती। आज फैसला हो जाएगा कि कौन गुनाहगार है। एनी प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करना तुम। आपकी मासूम शक्ल ने मुझे उमैर और पापा की नजरों में गुनाहगार बना रखा है। उमैर को भी पता चलना चाहिए कि आपकी असलियत क्या है। ये देखें इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। ये बच्चे की मां बनने वाली है। आंटी ये सब ठीक कहती थी ना मैं कि मर गई मेरी मां। अब आप ही बताएं, गुनाहगार कौन है, मैं या ये जो एक नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हैं? दोबारा ये नाजायज का लफ्ज अपनी जुबान पे ना लाना, इसलिए कि बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा और ताहिरा का जायज बच्चा। भाई आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। नहीं अब्बा, मैं किसी और का गुनाह आपको अपने सर लेने नहीं दूंगा। ये बच्चा नाजायज है। मत, ये मेरा बच्चा है, मेरा और ताहिरा का जायज बच्चा। क़यामत के दिन औलाद को मां के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन ये दुनिया वाले मां की खामोशी और मजबूरी को गुनाह का नाम दे देते हैं, नाजायज जैसे नाजायज लक़ब से पुकारते हैं। ताहिरा, आज ये खामोशी तोड़ दो। बताओ इनको कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के बाप का नाम वजाहत अली खान है। अगर आज भी तुम खामोश रही ना, तो ये तुम्हारे जायज बच्चे को भी गुनाह बना देंगे हमेशा के लिए। हाँ, जब आपने इकरार कर लिया है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चे को गाली नहीं बनने दूंगी। ये हमारा बच्चा है, हम दोनों की जायज औलाद। और मजीद कोई कहानी बुनने से पहले ये बात सुन लो कि जब हमारा निकाह हुआ था, हमें तुम दोनों की मोहब्बत और रिश्ते का इल्म नहीं था। चलिए उमैर। अगर आपका बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह गया है तो अभी करीबी सेहत मरकज से राब्ता करें। पोलियो कम था, हर हद तक जाएं। नंबर 1 कहना आसान है लेकिन बनना मुश्किल। नंबर 1 बनने के लिए चाहिए जज्बा, मेहनत और बहुत से फैंस का एक नेटवर्क। लेकिन ये फैंस क्या चाहते हैं? सिग्नल वहां भी चले जहां हवा भी न चले। हेलो, मोबाइल इंटरनेट स्पीड ऐसी कि दौड़े नहीं उड़े। सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी हो। थैंक यू। देखो जी, भावे देश हो या परदेश, पैसे ते काटी लगने चाहिए देने। बैलेंस और फ्री मिनट्स देने में दिल बड़ा रखे इनकी तरह। तो ये सब कौन से एक नेटवर्क पे मिलता है?
इसलिए कि ये कत्ल है, गुनाह है। क़यामत के दिन ये बच्चा तुम्हारा दामन पकड़ के तुमसे सवाल करेगा कि कुदरत ने तो मुझे जिंदगी की तरफ भेजा था, फिर तुमने क्यों मौत के अंधे कुएं में डाल दिया? क्यों करते हैं वजाहत, खुदा के लिए बस करते हैं। नहीं ताहिरा, आज मैं चुप रहा तो मैं भी इस गुनाह का शरीक हो जाऊंगा। वजाहत, हम दुनिया वालों से डर के इस बच्चे को मौत के हवाले नहीं करेंगे, एंड दैट्स फाइनल। एनी बेटा, उमर बेटा, बताओ तो सही, तुम तो एनी को उसके घर लेकर गए थे। ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? देख रहा हूं कि बचपन से लेकर आज तक आपके हाथों धोखा ही खाता आया हूं मैं। मेरे हाथों बेटा? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एनी ने तुम्हें जो कुछ बताया वो सही नहीं है बेटा। कुछ नहीं कहा मुझसे एनी ने, बस सिर्फ ये जानता हूं कि आप शरीके जुर्म हैं। जुर्म? ऐसा कौन सा जुर्म किया मैंने बेटा? साफ साफ बताओ। बस रहने दे। वजाहत, ये सब क्या है? ये औरत? अच्छा ही हुआ आपा जो आप भी यहीं मौजूद हैं। देख लीजिए, ताहिरा मेरी बीवी बनके इस घर में आ गई बिलाखिर। आँख भरा आसमां, स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, टैन, सावलापन, सबका फेयरनेस ट्रीटमेंट करना होगा। ये है, ये भी है, सेम टू सेम। तो अपॉइंटमेंट? नो, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। समरा अलीना बेटी है मामू की और उमैर की बहन। उमैर बागी तो हो सकता है, कातिल नहीं। अली, तुम्हें अब भी भरोसा है उमैर पर? अरे ये दोनों मियां बीवी इंतहा के शातिर और चालाक है। मत भूलो बेटा कि हमारा बिजनेस, प्रॉपर्टी सब मुश्तरका है। अगर तुम्हारी औलाद हो जाती तो सब बढ़ जाता। और देखना, एक न एक दिन ये तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे और सब कुछ हथियार लेंगे। For God's sake मामा, अगर ऐसा है तो फिर आप सब कुछ अलग क्यों नहीं कर लेती? ये प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, सब कुछ। बस आप समरा की शादी करें और चले यहाँ से। सब कुछ हार कर मैं शिकस्त खुर्दा होकर यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊंगी अली। यहाँ मेरे बच्चे का खून हुआ है, इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। मगर मामा, बस अब तुम चुप करके देखते जाओ और खबरदार आइंदा बीवी के बहकावे में आकर मुझसे उलझने की कोशिश की तो। समझ गए ना तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर कैसे ले लिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? ये इल्जाम नहीं, हकीकत, वरना कोई किसी का गुनाह अपने सर नहीं लेता। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता हूं उन्हें। उमर, तुम्हें अब भी लगता है कि आपके पापा ऐसा नहीं है? मुझे तो लगता है कि पापा ने ही बहकाया अम्मी को, वरना मेरी अम्मी तो। बस कर दो एनी। मेरे अब्बा ने तुम्हारी और मेरी इज्जत बचाने के लिए और तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी नजरों में गिरने से बचाने के लिए सब कुछ किया है। किसी की नाजायज औलाद को कबूल करना, उसे अपना नाम देना, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। हकीकत यही है कि आपके पापा को बुढ़ापे का सहारा चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। गुनाहगार तुम्हारी माँ है, मेरे अब्बा नहीं है। और देख लेना, एक दिन ये राज खुल जाएगा कि अब्बा ने कुर्बानी दी है तुम्हारी अम्मी को बदनामी से बचाने के लिए। उमर प्लीज। वजाहत, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताहिरा प्लीज, आज अपने कदमों को कमजोर ना पड़ने देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी ताकत बढ़ के तुम्हारे साथ है। आओ
वजाहत, ये सब क्या है? ये औरत? अच्छा ही हुआ आपा जो आप भी यहीं मौजूद। देख लीजिए, ताहरा मेरी बीवी बनके इस घर में आ गई बिलाखिर। नागन, डसना तुम्हारी फितरत है। बरसों पहले जो जहर तुमने हमारी रगों में उतारा था, उसका असर अभी भी बाकी है, और आज फिर डसने आ गई हो। ये क्या हो रहा है मामा? What's going on? बुलाओ अलीना को। हाँ उमैर, तुम भी देखो, मिलो इस औरत से जिसके प्यार ने तुम्हारे सरों से ममता की छांव छीन ली थी। देखो इसे, यही है कातिल तुम्हारी माँ की। पापा, क्या हो रहा है ये सब पापा? बेटा, ये माँ है तुम्हारी। नहीं पापा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। देखा अली, इस मक्कार सकीना के साथ मिलकर अलीना को जहर देने का जो ड्रामा रचाया गया था, वो इसी औरत के लिए था। इसी की राह हमवार की जा रही थी। और वजाहत, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और ताहिरा, तुम भी मत भूलना कि बरसों पहले भी तुम कातिल थी उमैर और अलीना की मां की, और आज भी तुम कातिल बनोगी अगर अलीना को कुछ हो गया तो। लेकिन अलीना, अब तो तुम जिंदगी भर इसी दहलीज पर पड़ी रहोगी। अब यही नसीब है तुम्हारा जो तुम्हारे बाप ने लिखा है। आपा, नसीब लिखना इंसान के बस में होता तो इतने अरसे बाद भी मैं और ताहरा यूं एक ना हो पाते। मत पुकारो इसे ताहिरा कह के। ये गंदगी है जिसका माजी भी घिनौना था और हाल भी। ये औरत यहां नहीं रहेगी। निकालो इसे मेरे घर से। आपा, ताहिरा मेरी बीवी है और अब ये कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है वजाहत, तुम मुझे इस औरत के सामने झुका नहीं सकते। तुम इसे आबाद रखोगे तो अपनी बेटी को आबाद नहीं रख सकोगे। सुना तुमने? आओ अली। देखा बचा, आप मुझे नहीं तबाही को लेकर आए इस घर में। नहीं ताहिरा, सारी जिंदगी रिश्तों ने लूटा है मुझे। आज तो हमारी मोहब्बत की जीत हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये राज कभी भी जबान पर ना लाना। ये ऐनी ताहिरा बेगम की बेटी है, वरना इस घर का निशान मिट जाएगा। माँ बाप तो औलाद की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें हमारी नजरों में गिरा दिया है। अरे अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वादा करो ताहिरा, मेरा साथ दोगी, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। बुला ले अपने दामाद को, अच्छी तरह परख ले उसको। मुझे कोई एतराज नहीं है। आँख भरा आसमां, आँख भरा आसमां,